केवट आना कहाई तुम्हारे मरम में जाना, कहाई तुम्हारे मरम में जाना। माँ गंगा के तट पर आ गई, परंतु हमें यहाँ पर कोई केवट दिखाई नहीं दे रहा है। कोई केवट हो जो हमें अपनी नाव के माध्यम से माँ गंगा के उस पार लगा दे। भैया केवट, कहाँ हो तुम? हमारे समीप में आओ और हमें माँ गंगा के उस पार कर दो। यहाँ पर और कोई माझी हमें दिख नहीं रहा है। जो भी यहाँ पर केवट हो आए और आकर के हमें माँ गंगा के उस पार कर दे। आजा, हम तो खड़े हैं इस पार माझी, हमको लगा दे उस पार हो, हमको लगा दे उस पार। आजा, हम तो खड़े हैं इस पार माझी, हमको लगा दे उस पार। हमको लगा दे उस पार हो, हमको लगा दे उस पार। आजा, हमें तो खड़े हैं इस पार माझी, हमको लगा दे उस पार। हमारे लिए ये वन अनजान है, इस वन से हम भली भांति परिचित भी नहीं है। अनजान वन है, अनजानी राहें भैया, अनजानी राहें। अनजान बन गए देखो, अनजानी राहें देखो, अनजानी राहें माझी। रात में ये जाए भैया, पहचानी जाए, होता है देखो अंधकार हो, होता है देखो अंधकार हो। आजा, हम तो खड़े हैं इस पार माझी, हमको लगा दे उस पार। आज्ञा पिता की लेके हम बन को आए, देखो हम बन को आए माझी। आजा केवट आजा, भैया लखन अरे सीता को लाए, देखो सीता को लाए। जाना है हमको गंगा पार हो,
जाना है हमको गंगा पार आजा, हम तो खड़े हैं इस पार माझी, हमको लगा दे उस पार हो, हमको लगा दे उस पार आजा, हम तो खड़े हैं इस पार माझी, हमको लगा दे आजा आजा माझी आजा, माझी आजा केवट आजा हो आजा, हम तो खड़े इस पार माझी, हमको लगा दे उस पार हो, हमको लगा दे उस पार, हमको लगा दे उस पार, हमको लगा दे उस पार। अरे ओ केवट भैया, कहाँ हो तुम? अपनी नाव को लेकर के हमारे समीप में आ जाओ। जय गंगा मैया की। बोले एक बार सभी लोग गंगा मैया की जय हो। लागत है हमारे घाटे में कोनो यात्री आवा है, बहुत देर से पुकार रहा है कि केवट भैया कहाँ हो, जल्दी आ जाओ। ए भैया को हो तुम, काय खातिर आए बुला रहा भैया? अबे 300 रुपया में मोरी बिटिया रोटी बनाए में लगी है। महाराज जैसे तैसे गुजारो चलाओ, वही रोटी शाम के तुम खान नहीं देते महाराज। संध्या का समय है, चला ठीक है। को कहाँ के रहे वाली हूँ महाराज? कौन हो तुम, कहाँ के हो? कौन हो तुम, कहाँ के हो? क्यों मुझे बुलाते हो? कौन हो तुम, कहाँ के हो? कौन हो तुम, कहाँ के हो? क्यों मुझे बुलाते हो? कौन हो तुम, कहाँ के हो? केवट भैया हमारे समीप में नहीं आए और वहीं से हमारा परिचय पूछ रहे हो। हम तुम्हें बुलाते हैं, हम तुम्हें बुलाते हैं, तेरी नाव मंगाते हैं। राम मैं हूँ अयोध्या का, ओ राम मैं हूँ अयोध्या का, मुझे गंगा के पार करो। राम मैं हूँ अयोध्या का। कौन हो तुम, कहाँ के हो? क्यों मुझे बुलाते हो? कौन हो तुम, कहाँ के हो? आज ऐसा प्रतीत हो रहा है कि दो अनजान व्यक्ति मिलने के लिए जा रहे हैं। है कौन जो दो अनजानों को यूं मन का मीत बनाता है कौन? हाँ है कौन जो दो अनजानों को यूं मन का मीत बनाता है? कोई भी कुछ भी करता नहीं, ये मौसम तो मौसम ये गीत बनाता है। राम है हम अयोध्या के, राम है हम अयोध्या के, हमें गंगा के पार करो। राम है हमें अयोध्या के।
से केवट को इतने सम्मान से किसी ने नहीं बुलाया। आज बड़ा सम्मान दे रहे हैं यात्री कोनो बहुत अच्छे यात्री हैं। ऐसी वैसी बातें भी क्या जो हमें बुलाते हो, आवाज़ों आवाज़ों लगाते हो, क्यों मुझे बुलाते हो आवाज़ों। माझी माझी कहकर, माझी माझी कहकर हमने बुलाया, ओ केवट जरा पास में आना। माझी माझी कह करके हमने बुलाया, ओ केवट जरा पास में आना। केवट भैया, ठहरा महाराज, हमारे समीप में आ जाओ। माझी माझी केवट भैया बड़ा सम्मान दे रहे हैं। जरूर कोई बहुत ही अच्छे यात्री होंगे, सनीचर तो नहीं होंगे, कोई बहुत अच्छे यात्री होंगे। चलो चल करके देखा जाए, क्या करी, नाव ले जाए कि ना ले जाए। नाव ले जाए ना ले जाए, पहले मैं जा रहा हूँ। ठहरा भैया, रुका रुका महाराज, आप ही आए बुला रहा हो। हम यहाँ बुलाए रहा। कहाँ के रहे वाले हूँ? अयोध्या के रहने वाले हैं। के खिलर हुआ हूँ। चक्रवर्ती सम्राट महाराज श्री दशरथ जी की पुत्र। क्या नाम है अपन? राम। चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ जी की लड़का हूँ। अवश्य। अरे जय हो महाराज ठाकुर जी, हम आओ तुम दूर से प्रणाम स्वीकार करो महाराज। प्रणाम महाराज, प्रणाम। प्रसन्न रहो अपने पूरे परिवार के सहित, परंतु इतने दूर से प्रणाम कर रहे हो, आओ हमारे हृदय से लग जाओ। अरे नहीं नहीं महाराज, कैसे करत तुम? ठाकुर जी हम तुम्हारे गले कैसे लग सकत? क्यों? तुम बड़े घर के लड़का, हम नीच जात के लड़का, तुम्हारी पूरी ऊंची हमारी पूरी नीची महाराज, हम तुम्हारे गले नहीं लग सकत। कैसे लग सकत महाराज? क्यों? भाई हम छोटी बिरादरी के हैं, हमारी ऐसी बिरादरी है नीचे जात के हैं। अगर हमारी परछाई अगर कोनो आदमी पर पड़ जात महाराज, तो वो आदमी दोबारा नहा ले। क्या जात कह देते? हाँ महाराज, इसलिए आपसे एक बिनो करो। जाति पाति कुल धर्म पढ़ाई, जाति पात कुल ये सब पढ़ाई के विषय है, बाकी है इनमें कुछ नहीं महाराज। अगर छोटो आदमी अगर सोच ले, अपनी औकात भूल जाए, बड़े आदमी के बगल में बैठ जाए, तो महाराज ये समाज का सिस्टम खराब हो जाएगा। तो क्या इन सब में तुम हमें भी समझ रहे हो? हे महाराज, तुम ठाकुर जी अयोध्या नरेश, हम चक्रवर्ती सम्राट अयोध्या नरेश महाराज चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ जी के लड़का हूँ। हम नीच जात के केवट, इस हिसाब से तुमसे एक विनती करो जात महाराज। केवट भैया सुन लो मोरे भैया, जात पात का नाता हम नहीं मानते। क्यों? क्योंकि मेरे विषय में तो वैसे भी कहा गया है, राम ही केवल प्रेम प्यारा। मुझे तो जो प्रेम से बुलाता है मैं उसके यहाँ पर जाता हूँ। लेकिन महाराज ऐसो प्रेम अच्छो नहीं हो कि मतलब गले को फंदा बन जाए। कैसा? नीच जात के अगर तुम प्रेम से बोले हो तो तुम्हारी खपड़ी में बैठे महाराज। जाति जाति के पाहुने, जाति जाति में जात, ये राघो ये राघव ऐसी जाति है, सो सब ही जात मिल जाए। वाह महाराज, तुम कह रहे हो जाति जाति को पाहुनो, जाति जाति में जात,
और राघो ऐसी जात है कि सब जात नहीं जात। तो महाराज हम अपने बारे में बतलाएं। बताएं। जाति जाति को पाहुनो, जाति जातु में जातो, और तुम्हारी जातु अजातु है, और हमारी जाति को जातो। ऐसा ना हम कहो। जात जात के हैं महाराज, इसलिए तुमसे विनती करो चाहत महाराज तुम्हारे पास नहीं आ सका। सुन रघुरैया मोरी विनती सुन लो, सुनो रघुरैया मोरी विनती सुन लो। कौन सी? दूर से करना बात, तुम तो ऊंचे कुल के मोरी नीची है जा, तुम तो ऊंचे कुल के मोरी नीची है जा। केवट भैया फिर वही जात पात की बात कर रहे हैं। केवट अपनी नाव ले आना, केवट अपनी नाव ले आना, ना करना इनकार। ना कोई ऊंचे कुल का ना कोई नीची जात, ना कोई ऊंचे कुल का ना कोई नीची जात। सुनो राम जी राम जी राम जी राम जी, सुनो राम जी अब जिद छोड़ो, सुनो राम जी अब जिद छोड़ो, दूर से करना बात, तुम तो ऊंचे कुल के मोरी नीची है जात, तुम तो ऊंचे कुल के मोरी नीची है जात। ठाकुर छू तुम तो लड़का आबादपुरी के, हमें है के बटो नीची कुरी के। क्यों आजकल आदमी अगर अनजान व्यक्ति से पूछता तो कहता क्यों कौन कुरी को ही रहते, कारे तोरी कुरी कौन सी है। तुम तो लड़का आबादपुरी के, हमें है के बटो नीची कुरी के। आबादपुरी से वन को है आए, माता पिताजी ने वन को पठाए। सुन रघुरैया सुन रघुरैया मोर विनती सुन लो, मान लो मेरी बात, तुम तो ऊंचे कुल के मोरी नीची है जात, तुम तो ऊंचे कुल के। केवट भैया भैया ओ भैया ओ भैया, सुन रघुरैया केवट भैया नाव ले आना, ना करना इनकार। ना कोई ऊंचे कुल का ना कोई नीची जात, ना कोई ऊंचे कुल का ना कोई नीची जात, ना कोई ऊंचे कुल का ना कोई नीची जात। देखो ठाकुर जी, तुम्हारी यह महानता है कि तुम अपने गले लगाओ साहब, हम तुम्हें अपनी नाव में नहीं बिठा सका। क्यों? गंगा के व्यापार नहीं कर सकते महाराज। क्यों? इसे हमने तुम्हारे बारे में कछु सुन रखो है। सुना है? सुना है। क्या सुना है आप? सुना ये है, सुनो महाराज। छुआते सिला भई वो नारी सुहाई, और पाहन देना काठे
कठिनाई पाहनुते। हमने ये सुना है कि आपके चरणों में वो जादू है कि आप पथरा में अपने पांव धर दे तो पथरा पट दंगा लुगाई बन जात महाराज, फट दंगा लुगाई बन जात। और महाराज पथरा से कोमल तो मोरी काट है, कठुआ होत महाराज। कहूँ तुम हमारे नाव में चढ़े और मोर नाव लुगाई बन गई तो महाराज फिर क्या हुई है? तब तो के बता मर गऊ है। चलो लुगाई बन जाए और कोनो संत ऋषि के साथ अगर महाराज भग गई, उमरिया के संत के साथ अगर भग गई महाराज तो फिर क्या हो है? लुगाई की लुगाई चली जाए, केवट की बदनामी हो हुई महाराज। तारिणी मुनि करनी हुई जाई और बातें परे मोरी नाम उड़ाई बातों परे। अगर संत ऋषि के साथ भग गई महाराज तो लुगाई की लुगाई चली जाए महाराज, केवट की बदनामी हो रही कि केवट की लुगाई भग गए महाराज। यही एक नाव चलाना मेरा जरिया है, इसी जरिया है से अपनी महाराज इस सारे परिवार को मैं अपना मानता हूँ और इनका पेट भरता हूँ महाराज। देखो कितना बड़ा परिवार है। देखो महाराज ये सब मोह लड़का बच्चा बैठे, देखो यह बिटिया मोर टोपी लगाई है। केवट भैया यही प्रेते पाल हूँ मैं सभी परिवार और नहीं जाना हूँ कछु और कबारू नहीं जाना हूँ। दूसरा धंधा नहीं जानता देवता, मैंने जानो है, हाँ हाँ मैंने जानो है मरा में तुम्हारे चढ़ाऊं नहीं नौका में। ओ मैंने हमारा जो सबसे बड़ा लड़का है बबलू, बबलू राजपूत, मेकअप रूम में आ जा भैया। मैंने जानो है मरा में तुम्हारे बिठाऊं नहीं नौका में। पथरा से तो कोमल हो गए मोरी काठ की नैया। पथरा पथरा से तो कोमल हो गए मोरी काठ की नैया। चरण लगे प्रभु बना न दैयो कृष्ण केर लुगैया। चरण लगे प्रभु बना न दैयो कृष्ण केर लुगैया। भूकन मारे जई है, भूकन मारे जई है मुखे से हमारे बिठाऊं नहीं लौटा में। मैंने जानो है मरा में तुम्हारे चढ़ाऊं नहीं। महाराज मैं तुम्हें अपनी नौका में नहीं बिठा सका। और यदि जाना चाहे पार तो उपाय? अगर जाना चाहे महाराज देखो उत्ते से उथल है महाराज, इतना अगर नाव के ही माध्यम से जाना है तो उपाय? अगर नाव के माध्यम से जाना है तो आप लक्ष्मण जी को और माता जानकी को मेरी नाव में बिठा दो। हमें जाना है उस पार। अगर जाना है तो जो प्रभु पारे अब का चाहूं तो मोही पादे पदाम पखारनो कहूं मोही पादो पदाम।
अगर आप उस पार जाना चाहते हैं तो आप अपने चरणों को धुलवा लें, तब मैं आपको अपनी नौका में बिठा के उस पार करूंगा। केवट भैया, बोलो रघुरैया। आपकी हमने पूरी बात सुनी। आदि आपका कथन है कि छुअत शिला भई नारी सुहाई, मेरे चरणों की रज के माध्यम से एक पत्थर नारी बन गया। और आपका कहना है कि वो पत्थर नारी बना और वो नारी किसी ऋषि मुनि के साथ भाग गई। हाँ महाराज। भाग गई, हाँ महाराज। ये आपने कहा। पहली बात तो वो जो पत्थर था, पत्थर पहले से ही नारी था। ठीक है महाराज। पहले से ही नारी थी। गौतम ऋषि जी की पत्नी अहिल्या जी थी, जो अपने ही पति के श्राप के कारण पत्थर हो गई थी। उनका उद्धार मेरी चरण रज के माध्यम से होना था। फिर वहां पर हमारे गुरुदेव भगवान का आदेश मिला, हमने उनके आदेश का पालन किया। यहाँ पर आपने कहा कि संत ऋषि मुनि के साथ भाग गई, वो भागी नहीं, अपने पति धाम की ओर गई, भागी नहीं। हम पढ़े लिखे, हम हमें क्या पता। सुनी हुई बात पर उनका विश्वास नहीं करना चाहिए केवट भैया। फिर आपने कहा कि चरण धुला ले, पार कर देंगे। बिल्कुल एक ठीक। कार्य करो, बोलो। एक पत्थर ले आओ, आओ, परीक्षण कर लो। आओ। चरण रख के दे रहे हैं, अगर नारी बन जाए तो तुम संशय करो। उस पत्थर को था श्राप, आपकी नाव को तो ठाकुर जी। श्राप है, आपकी नाव को श्राप है। ठीक है। अब सुनो, पहली बात तो गंगा के किनारे खड़े रहो। हाँ, अब मैं तुम्हारा पत्थर उठाऊंगा। परीक्षण कर लो। अगर तुम्हें परीक्षण विश्वास करने है। के लिए दूर दूर तक पत्थर उठाऊंगा महाराज। तो ये मोई रखा है। ना, ये मोई करत थोड़ी आए, हाँ, ये करत तुम्हारी आए। अरे गरज है तो सुन ले हो। अब ये करत मेरी नहीं है कि मैं पत्थर उठाऊंगा। फिर संशय क्यों कर रहे हो? संशय है सो है, सुना महाराज। सुना है बोले वो ऋषि थी, पहले से नारी थी, शायद मेरी नौका पहले से नारी हो। तो उसका भी उद्धार हो जाएगा। और महाराज मोरो परवाना भूखन मर जाए। अब तुम कह रहे हो कि शायद मेरी नौका नारी हो हाँ, पहले से। बिल्कुल महाराज। शायद लगा है ना उसमें। हाँ, तो शायद हो। है तो नहीं। हाँ। देखो वहां पर वो वन वीरान पड़ा हुआ था। ठीक है। हमने क्या देखा वहां पर? हाँ। उपल देह, हाँ। गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरती। उपल देह का तात्पर्य कि वो जो पत्थर था वह नारी के आकार का पत्थर था, नारी के आकार का पत्थर था। ठीक है। उसको हमने देखा, हमें संशय हुआ। यहाँ पर कोई संशय नहीं है। अब एक बात यहाँ इसलिए संशय नहीं है क्योंकि पत्थर जो होता है उसकी कई मूर्तियां, किसी रूप में भी पत्थर को ढाला जा सकता है। ठीक है। और नाव का एक ही रूप होता है ठाकुर जी। जैसे हम अयोध्या से आए, आओ महाराज। अयोध्या से काहे में बैठ करके आए? रथ से महाराज। और रथ काहे का होता है? काठ का। तो उसको भी नारी बनना चाहिए। काठ तो वो भी काठ की तुम्हारी नौका है। वो तो तुम हाँ बातो महाराज। नहीं, हमारे तुम्हारे से क्या मतलब है? काठ तो काठ है। महाराज देखिए, आप में वो सामर्थ्य है, आप कुछ भी कर सकते भाई। अपनी चीज का को बिगाड़ो जहाज, तो हम इसको भी नहीं बिगाड़ेंगे अगर तुम्हारी ऐसी बात है तो। भाई या कौन तुम आइया या तो क्यों का किया? ऐसा नहीं है। नहीं 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 महाराज, ऐसो नहीं। तुम के बात को उल्लू बना रहे महाराज। कटवा के तुम्हारा था तुम्हारा तुम्हारा तो। फिर आपने कहा कि मैं आपके मरम को जानता हूँ। हाँ महाराज। यही मरम है, क्या? यही मरम है कि मेरे चरणों की रस से पत्थर नारी बन गया। बिल्कुल महाराज। ये मरम है। मरम का तात्पर्य होता है कि जिस बात को कोई जानता ही ना हो, हाँ महाराज। उसे कहते हैं मरम। और राम के चरणों से पत्थर नारी बन गया, इस बात को तो सभी लोग जानते हैं। फिर ये मरम कहाँ से हुआ? तो महाराज ठाकुर जी उस मरम को तुम जानते हो और मैं जानता हूँ। नहीं, मरम आपने कहा ना कि ये मरम है। हाँ। ये मरम थोड़ा ना है। तो मैं मरम को जानता हूँ। अच्छा, क्यों? क्योंकि वो मरम और वो मरम को वही जान सकता है जिसको आप जनाते हैं। ठीक है। अर्धाली पढ़िए जरा। ठीक है। सोई जाने जहते जनाई। दे जनाई। हाँ। आगे की अर्धाली, जानत तुम्हें हुई जाई। जब जानत तुम्ही हुई जाए तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं। अगर हम जनाएंगे तो फिर तुम यहाँ नहीं रहोगे। तो महाराज अब तुमने पूर्ण रूपेण कौन जनाओ? अभी तुम कह रहे हो देखो जान गए हैं। हम जान गए, लेकिन तुम तो जान जाओ अच्छी तरह से। जैसे मैं कहूँ कि मैंने तुम्हें नहीं जनाया। किसने? मैंने। महाराज। फिर कहाँ से? हे देवता। नहीं नहीं नहीं, फिर कहाँ से? हे ठाकुर जी, हम भक्त हैं,
तुम भगवान हो, अब यहाँ ठीक पर है। देखो और भक्त से भगवान बड़ा नहीं होता, एक बात ध्यान दे ले केवट महाराज। भैया देखो, ये बात नहीं है, अपनी बात पर रहिए आप। जैसे मैंने तुम्हें नहीं जनाया, तब कैसे जान गए तुम की मरम? महाराज आप कब जनाते हैं? जब आप जनाते हैं तो आप मुस्कुरा देते हैं। नहीं और अरे कौन कह दे, यहाँ पर कोई कह दे कि आपने नहीं मुस्कुराया, मुस्कुराते तो सदैव हैं, तो बस क्रोध में महाराज- कब रहते हैं? तो महाराज जब मुस्कुरा दिए तो मैं जान गया। नहीं नहीं केवट भैया, ये हाँ? बात नहीं है। आपने जो मरम जाना, जो बात जानी, आपकी कुल देवी माता कात्यायनी जी, देखो- उन्होंने आपको जनाया, देखो तब आप महाराज, जाने। देखो महाराज, हम तुम्हें उस पार नहीं ले जा सका। केवट भैया, हमारे जीवन में एक ऐसा अवसर आया जिसके कारण हम यहाँ पर आ गए हैं। ऐसा अवसर, ऐसा अवसर जीवन में आया, मेरी माँ ने मुझको पठाया, मैं वन को चला आया, मैं वन को चला आया हो। ऐसा अवसर ये जीवन में आया, ऐसा अवसर ये जीवन में आया। मेरी माँ ने मुझको पठाया, मैं वन को चला आया, मैं वन को चला आया हो। और भैया कौन सा अवसर? सबने सुना था राजा बनूंगा, राजा ना बन पाया। सबने सुना था राजा बनूंगा, राजा ना बन पाया। मानिए वचन है मांगे, मानिए से वर है मांगे, मैं योगी बन आया। हमने प्रेम से तुमको बुलाया, लहरों से, हाँ इन लहरों से, इन लहरों से हमने बताया, तू दौड़ा चला आया, क्यों नैया नहीं लाया। हमने प्रेमों से तुमको बुलाया, तू दौड़ा चला आया, हमारी नैया नहीं लाया। और भैया इन लहरों ने मुझको बताया, इन लहरों
मैं नैया नहीं लाया। और भैया केवट भैया, सारा सारा दिन तुम नाव चलाते सबको है पार लगाते हो। सभी को है पार लगाता हो। सारा सारा दिन तुम नाव चलाते सबको है पार लगाते हो। कब से खड़ा हूँ आस में तेरी, हमको ना क्यों तुम उठाते। इन लहरों से क्या क्या बताया, इन लहरों से क्या क्या बताया। मेरी माँ ने मुझे को पढ़ाया, मैं बन को चला आया, मैं बन को चला आया हूँ, मैं बन को चला आया। और भैया हो प्रेम का ही बंधन नहीं तोड़ना, हाँ प्रेम का ही बंधन नहीं तोड़ना। हाँ एक हूँ अनेक में, एक हूँ अनेक में, नहीं छोड़ना। इन लहरों ने मुझको बताया हो। इन लहरों ने मुझको बताया, मैं दौड़ा चला आया, नैया नहीं लाया हो। और भैया हो मानो जीवन का संघर्ष पर आए हैं, धर्म के पथ से रचना अलग हो। मानो जीवन का संघर्ष पर आए हैं, धर्म के पथ से रचना अलग हो। और ज्ञान का दीप में चल ना सके, भक्त की भाव ना जो बिलग हो, भावना जो बिलग हो। सन्मुख है जीव मुख, सन्मुख है जीव मुख नहीं मोड़ना। प्रेम का ही बंधन नहीं तोड़ना, प्रेम का ही बंधन नहीं तोड़ना। एक हूँ अनेक में, एक हूँ अनेक में, नहीं छोड़ना। तुम्हारी नाव को कुछ नहीं होगा, महाराज अपनी सुन ले। नाव ले आओ, हमें माँ गंगा सुनो, के उस पार कर। तुमसे बड़ा हर जाई को नहीं है। तुम हर जाई, तुम्हारी अम्मा हर जाई, तुम्हारी लोगाई हर जाई। सुन ले ये कैसे हर जाए, ए? हर जाई कैसे? तुम हर जाई, तुम्हारी अम्मा हर जाई, तुम्हारी पत्नी यानी कि माता जानकी हर जाई। कैसे हर जाई? कैसे हर जाई ये बताने पर है। बिल्कुल। तुम ऐसे हर जाई, हाँ अभी तुम कह रहे कि जात जात को पाहुनो, जात जात में जात, और हमारी जात आजात है कि हर जातन में जात। वाह भाई, देखें भक्त और भगवान का बड़ा सुंदर संवाद आप सुन रहे हैं। राम जी और केवट का संवाद।
राम जी गंगा के पार जाना चाहते हैं, केवट से नाव मांग रहे हैं कि हमें अपनी नाव में बिठा करके गंगा के पार कर दो, लेकिन केवट कहता है मरम में जाना, और उसी पर ये लड़ाई छिड़ी हुई है। तो इसी पर प्रभावित हुए हमारे भाई श्री रामपाल राजपूत जी, हमारे भगत जी छिल्ली, उनकी ओर से 50 मुद्राएं उन्होंने भाई मुकेश जी के लिए भेंट किए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। वाह भैया, हम तुम लल्ले मुकेश जी के पैसा आ रहो है, क्या करे ब्याज सीबीआई तो चाहते जितो पैसा हाथ में आज मुकेश जी के यार। हाँ, इसे के मुकेश जी गांव के बहुत अच्छे कई वर्ष हैं हमारा। अब हरजाई बताएं थोड़ा। हरजाई और देखो जो हमारे लड़कन को व्यवहार आगो महाराज है भाई, ये आगे हमारे आर.एस. जी उमरिया 10 रुपया भाई सुमित राजपूत उमरिया माथों 20 रुपए मनीष चिल्ली। बताओ। तुमने कही जात जात को पाहुनो, जात जात में जात, हमारी जात जात हर जातर में जात। हाँ। पाहुनो माने दूल्हा हाँ है, और दूल्हा जब हर जातर में जात तो तुम तो हर जाई है यो महाराज। अच्छा, जो हर जगह जाए वो हर जाई मान लिया। ठीक है। फिर तुम्हारी अम्मा हर जाई। नहीं, पहले पत्नी। हाँ, पत्नी हर जाई तुम्हारी। क्यों हर जाई? इसे हर जाई कि माता जानकी का जन्म कैसे कैसो भाव पृथ्वी से हर चलो पृथ्वी में हर चलो। क्या चला? हर हर हल 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 हाँ, चला। हाँ महाराज, लेकिन के हल तो आदमी कहते लेकिन हर कहते हर नहीं, हल है वो। नहीं। हाँ बिल्कुल, जब हर चलो हाँ। तो हर से पैदा भाई तो हल जाई होना चाहिए कि हर जाई होना चाहिए? नहीं, हर जाई महाराज, हल के हर भी बोला। अच्छा चलो, मान लिया हर जाई, ठीक है। नहीं मान ना लियो। नहीं, मान लिया। अगर नहीं, क्यों भाई, हल को अगर हर ना बोलते हो तो बताओ किसी से कबवा दो कि हर ना बोला तो। ये तुम्हारी अपनी बात है, नहीं तो हर जाई माने व्यासी होता तो क्या महाराज है? यहाँ हर जाई, रुक जाइए, हर जाई माने होता क्या है? निष्ठुरता। निष्ठुर होता है। दूसरी बात, तुम्हारी अम्मा हर जाई। कैसे? महाराज, आप संसार का पालन करने वाले श्री हरि हैं, जिन्होंने हरि को जन्म दिया है, वही हर जाई महाराज। इसलिए सुनो, रुक जाइए, हाँ, ये इसी को देखिए, हर जाई है या हरी जाई? देखो तुम्हारी नहीं नहीं, देखो महाराज, हर जाई की हरी जाई? मैं बिना पढ़ो लिखू महाराज, बिना पढ़े लिखे? मैं अंगूठा छाप के जब अंगूठा छाप हो तो ये बोल क्यों रहे हो फिर? इसे महाराज मैं अपनी बात को सिद्ध करिए। मैं अपनी भाषा में बोलत महाराज हर जाई। नहीं, जबरदस्ती। मैं तो तुम्हें यो बोल सकत कि तुमसे बड़ो करिया कौन नहीं है। तुम ये मान लो कि नहीं है, लेकिन हर जाई नहीं बोल सकते। भाई तुमसे और यदि ऐसी बात है हर जाई वाली, तो हर जाई केवल हम तीन नहीं है, तुम हर जाई, ये सारा संसार हर जाई। कैसे महाराज? क्योंकि हमें तुम कह रहे हो हर जाई, आओ ठीक है, जिसने हरि को जाया हो वो हर जाई। आओ और ये सब कौन है? सब मम प्रिय, सब मम उपजाए। आओ तो जब सब मेरे ही उपजाए हैं तो ये भी तो हर जाई हुए। आओ, हो गए महाराज। हो गए कि ना हो गए? लेकिन उपजाए वाली बात अलग है नहीं भाई। उपजाए सब वाले मम प्रिय, सब मम उपजाए, सबते अधिक मनुज मोए भाई। भाई बात पूरी करो महाराज। पूरी है भाई आधी बात है, मैं पूरी ही बात है, यही सुन लियो महाराज। पूरी ही बात है। सुनो महाराज। हाँ बताओ। पैरा की लला, तुम महाराज सन्यासी बन के आ गए, पांव धुलन नहीं दे रहे, तो सुन लो, जैसो चल रहा उसे ही चल दो। पैरा की लला, सन्यासी लला, अब चलो जान दे ढला चला। पैरा की लला, कर भला तो हो भला, करो मेरा भला, करो मेरा भला, हो तेरा भला, पार लगा दो ओ मोरे लला। हो करो मेरा भला, हो तेरा भला, पार लगा दो ओ मोरे लला। सुने दशरथ लाला,
सुन दशरथ लाला फिर होवे भला, सुन दशरथ लाला फिर होवे भला, पाँव धोबाले फिर चला चला, सुन दशरथ लाला फिर होवे भला, पाँव धोबालो फिर चला चला। केवल भैया ये नौन लगा दो, ओ नौन लगा दो, तुमने जो भी यात्री आते हैं सबको पार करते हो। ये नौन लगा दो, ओ नौन लगा दो, मोरी का ए सुनत नैया, ए सुनत नैया, अरे हमसे कर रहे नैया नैया, ए नौन लगा दो। सुनो महाराज, सुनो, बार बार नहीं कह सका। क्यों? एक बार कह दई सो दो बार कह दई, भाई एक बार दो बार कह दई कि पाँव धुला ले हो, एक बार कह दई सो दो बार कह दई, अब वो कहा तो पलट नैया, पलट नैया, सुन लो बोले दशरथ लाला। केवल भैया बोलो रे भैया, कि तुमने चढ़ा चढ़ा के नैया सबका पार लगा दो है, कि तुमने चढ़ा चढ़ा के नैया सबका पार लगा दो है। हो काय करते हो रात, हो काय करते हो रार, काय करते हो रार, वो काय करते हो रार, मैया गंगा के पार कर दो, काय करते हो रार, मैया गंगा के पार। और भैया काय करते हो पार, काय करते हो रार, काय करते हो रार, काय करते हो रार, काय करते हो रार, तो लाल पाँव पर चलो उस पार, तो लाल पाँव पर चलो उस पार। केवल भैया ओ मोरे बाबा जी, ए बाबा, चाहे ये बाबा समझ लो चाहे ये बाबा समझ लो, यही बाबा, नहीं तुम भी बाबा ही हो। ओ मोरे बाबा जी, या बाजी नहीं लेने बाबा जी, मोरे बाबा जी, या बाजी नहीं लेने बाबा जी, मोरे बाबा जी, बाबा जी, मोरे बाबा जी, जैसी बाबा जी है वैसैया बाजी। और भैया ओ जी जी की जानत है जीना जरा, जी जी की जानत हो जीना जराओ, भाई आप सारे संसार की जी के जानने वाले हैं, परमात्मा है। वो बातन में अपनी हमें नारे झा, मोरे बाबा जी, या बाजी नहीं रहने बाबा जी, मोरे बाबा जी, या बाजी नहीं रहने बाबा जी, मोरे बाबा जी, या बाजी नहीं रहने बाबा जी। महाराज अगर पाँव ना धुले है तो मैं आपको उस पान नहीं लगा सका, आप सबके जी के जानने वाले हैं। जानने वाले जब तुम ठीक है। इतना जानते हो कि हम सबके जी को जानने वाले हैं, हरि हैं, हाँ, और जानते हुए भी पार नहीं कर रहे, नहीं कर सका। क्यों? तुम्हारी हो तो कौन कलेक्टर होगा महाराज, ये कौन सा शब्द है? इतने को कलेक्टर में आऊं, ये क्या होता है? इसलिए क्योंकि आज मौका हमें मिलो महाराज। क्यों संशय और इसलिए बढ़ गया जब जब भी महाराज आपने कछु जैसे जैसे मंगाओ है। और आप सुन रहे हैं बहुत ही सुंदर केवट संवाद, इसी पर प्रभावित हुए श्री देव नारायण राजपूत देवरा, जो एक कीर्तन गायक हैं।
उनके द्वारा इंकार मुद्रा इसी केवट संवाद पर प्रदान है। बहुत बहुत साधुवाद, नहीं, धन्यवाद। केवट संवाद पर नहीं, मुकेश जी को पता। हाँ, ऐसा करो। और 501 मुद्राएं कड़े ताल से भाई श्री कल्लू जी के द्वारा इसी सुंदर संवाद पर प्रदान है। बहुत बहुत साधुवाद। ठाकुर जी, संशय और बढ़ रहा हूँ, पूरो कैसे? कैसे? अब जब भी आपने जिससे कुछ मंगाया है तो कुछ ना कुछ आपने कृत किया है। कैसे? आप बामन भगवान बन के गए कहाँ? राजा बलि के पास। अब रुक जाइए, आप कह रहे हैं बामन भगवान बन के गए। हो महाराज, आपको कैसे पता कि हम बामन भगवान बने? महाराज आप हरिये, हमें सब पता है। नहीं, कहा जाने कैसे पता? अब महाराज एक जन्म के थोड़ी, या हमें 7 जन्म होगो महाराज। 7 जन्म? ठीक है। तो क्या तुम्हें 7 जन्मों की जानकारी है? महाराज जानकारी तो उसको हो सकती है जिसको आप जानकारी दे दें। जानकारी ठीक दे है। दें। जब ऐसा है तो आप कैसे बता सकते हैं कि हम बामन भगवान बने कि बलि के यहाँ गए? HP उमरिया, कपिल ठाकुर माफिया परमाड़ी, नीरज ठाकुर परमाड़ी, दीपक ठाकुर परमाड़ी, दीपक ठाकुर परमाड़ी, कपिल माफिया परमाड़ी और डोली राजपूत भाई गाँव 10-10 रुपए दे रहे हैं। धन्यवाद। सुनो महाराज, आप बामन भगवान बन के गए? नहीं, कैसे गए, क्यों गए भाई? नहीं गए कैसे महाराज। पता आपको कि गए? तुम कहते हो कि नहीं गए? अरे नहीं हम गए, कहते नहीं गए। ले कौन? हम कहते नहीं गए। महाराज तुम सिद्ध करो कैसे गए। ये सुनो महाराज, नहीं, तुम सिद्ध करो कैसे गए। हम महाराज हम भक्त हैं। ये भक्त ठीक। और भगवान वाली बात नहीं आई। ठीक है। जहाँ संवाद है वहाँ देखिए, जब मैंने एक चौपाई पर थी कि सोई जाने जैते जनाई। ठीक है महाराज। तो जब हम कह रहे हैं हमने नहीं जनाया, अब ये आपकी बात है, लेकिन हमने नहीं जनाया। अगर जनाया भी होता तो जानत तुम ही हो जाए, जानते ही वो मेरा हो जाता। हे देवता, सुनो ठाकुर जी, जानते ही आप ये डोरैया ना गिर रहे हो महाराज। डोरैया नहीं गिर रहे। तुम देखो, केवट डोरैया वाली कोई बात नहीं है। देखो, हाथ में न ले उसको। नहीं महाराज, उसको सिद्ध करो आपके हम पावन भगवान बने। बने महाराज, कोई अर्धाली पढ़ो। इसलिए ऐसी आवता ना। नहीं, वैसे ही है। नहीं ठाकुर, वैसे ही है। नहीं ठाकुर जी, नहीं, तना पीछे वैसे ही है। ले ऐसा हो। बताओ। देखो महाराज, देखो, आप अब हम बने बिना पढ़े लिखे, हमने संत ऋषियों महात्माओं के मुंह से सुना। ठीक है, हमने इस नौका से कई संत ऋषियों को पार किया। जब अभी एक बार आपको बता दिया कि सुनी हुई बात पर विश्वास क्यों नहीं महाराज, करना संत चाहिए। ऋषि झूठ नहीं बोलते। संत ऋषि झूठ नहीं बोलते। ना। अच्छा, एक प्रमाण देव की संत ऋषि झूठ बोलते। आप क्या सिद्ध करना चाहते हैं? नहीं, एक प्रमाण देव आप की संत ऋषि महामुनि झूठ बोलते बताएं। आप हैं। बामन भगवान वाली क्या बता रहे हैं आप? नहीं, संत ऋषि झूठ नहीं बोलते। संत ऋषियों ने हमें कहानी सुनाई। आप कहानी बामन सुनाई। भगवान बन के गए। हाँ। राजा बलि से आपने 3 पग पृथ्वी मांगी। ठीक है, और राजा बलि ने सोचा कि छोटा सा बालक है, बामुनंगल का है, 3 पग पृथ्वी मांग रहा है, इसको दे दो। तो महाराज आपने उसे क्या करूं, इतने नाम मांग रहे होते, पृथ्वी मांगी आपने 3 पग, तो तुमने क्या करूं महाराज? है क्या किया? तो मैंने क्या पता। अब तुम बताओ, जब तुम बता रहे हो तो। होते महाराज तुमने क्या करो, सुन लियो महाराज। बताओ, तुमने क्या करो, बताओ। मोरी बात मान लियो, मोरी बात मान लो, उसिया के भरतार मोरी बात मान लो। ये बात मान लो, बात मान लो, बात मान लो, ओ बात मान लो हमारी, ओ तारन हारी बात मान लो, बात मान लो हमारी, उसिया के भरतार बात मान लो। हाँ बात मान लो, ये बात मान लो, हाँ मान लो, मान लो, वो बात मान लो हमारी, ओ तारन हार बात मान लो। और तुम सिया की बात कर रहे हो।
सिया को जोगनिया बनाई के, सिया को जोगनिया बना के अपन जोगी होई में राजा। सिया को जोगनिया बनाए के अपन जोगी होएंगे राजा। सुनो महाराज, क्या करो तुमने बामन बन के? क्या? पहला पांव तुमने धरो, एक जो धरा सो धरा लीनी नाप। पहले पग में आपने पूरी पृथ्वी को नाप लिया। एक जो धरा सो धरा लीनी नाप, दूजा जो धरा सो गगन लीनो नाप। तीजा कहाँ धरू, तीजा कहाँ धरू, सुन लो बाड़ा सुर के बाप। तीजा कहाँ धरू, आपने पहला पांव धरा तो धरा लीनी नाप, पृथ्वी को नाप लिया। दूसरा पांव रखा तो आपने गगन नाप लिया। अब कहते हैं कि तीजा कहाँ धरू, सुन लो बाणासुर के बाप। बोले राजा बलि तीसरा पैर कहाँ रखूं? तो बलि, राजा बलि ने कह दिया कि अब कुछ नहीं बता तो आप हमारे सिर पर रख ले, खपड़ी में धर दो। जैसे राजा बलि ने कहा तो आप प्रकट हो गए। आपने कहा कि वरदान मांग लो। राजा बलि ने कहा अगर वरदान देना चाहते हैं तो मैं आपका, जैसे ही मेरे नेत्र खुले तो आपके दर्शन करना चाहता हूं। आप मेरे दरवाजे के पहरी बन जाए, यानी कि चौकीदार बन जाए। बोलेगा तो बच जाइयो। चौकीदार भगवान विष्णु बन गए। अब जिस समय लक्ष्मी जी ने नारद जी से पूछा कि हमारे पति कहाँ हैं, तो नारद जी ने पूरा वृत्तांत बताया कि तुम्हारे पति जाकर के राजा बलि के यहाँ चौकीदार बने हैं। तो हुआ क्या, नारद जी ने कथा सुनाई। जब आप छलने गए, छलने गए थे राजा बलि को, सोए में छले गए रघुराई। नारद जी ने कथा बताई, बहन श्री बन आई। नारद जी ने कहा अगर अपने पति को चाहते हो तो जाकर के बहन बन के राजा बलि के हाथ में रक्षा सूत्र बांध दो। लक्ष्मी जी गई और राजा बलि के हाथ में राखी बांध दी। तो राजा बलि ने कहा क्या चाहते हो? बोले तुम्हारा चौकीदार हमें मिल जाए। मोरी बात मान लो, बात मान लो सिया के, बात मान लो हमारी सिया के भरतार। बात मान लो, बात मान लो हमारी सिया के भरतार। बात मान लो, बात मान लो। यही हमारा सुन लो। वहां पार जाओ चाहा तो तुम सोचा दो कि केवट उतराई के चक्कर में है तो ना। पद कमल धोई चढ़ाऊ नाऊ, नाथ उतराई चहो। मोहे राम रावुर आन दशरथ, सब तो सब साची कहो। महाराज दशरथ की सौगंध खाकर के कहता हूं कि मुझे उतराई ना चाहिए। ये देख लो, आंखें दिखा रहा है तुम्हारा छोटा भैया लक्ष्मण। कहाँ दिखा रहे हैं? अब तो मैं थोड़ी दिखाए के बढ़ के दिखाऊं। देखो, अरे आंख दिखा रहे हैं तो उसकी तरफ देख क्यों रहे हो तुम? आंखें दिखाई ना तुमने तो आंखें फूट डालो। मैं एक बात ध्यान दे लियो, क्या चाहते हो? जबरदस्ती आंखें दिखाई दो, दिखाओ आंखें। कोई दिखाई नहीं रहा, जबरदस्ती। ओ लखन लाल जी सुनिए तो, सुन लो भैया केवट, यहाँ भी सुन ले। बोलो, आंखें किसने दिखाई तुम्हें? तुम्हारे भैया ने। कहाँ दिखाई?
देखो ये दिखा रहे। वो नहीं दिखा रहे, हंस रहे हैं, देखो। अच्छा तुम दिखाने लगा छो, हाथ जोड़ने अरे लगा। देखो वैसे भी हंस रहे हैं, ना कौन हंस रहा है? देखो सब लोग। आओ हाँ देखो महाराज, अब तुम्हारी तरफ दिखा। देखो ले। ये देखो आंख दिखा, फूट डारे आंख तुम्हारी। सुन ले तुम्हारी गुंडई चल गई होता है क्षीर सागर में, ये तो गंगा को किनारे थे, तुम्हारी गुंडई न चले है? कौन से क्षीर सागर में? तुम नहीं जाना, तुम नहीं जाना कौन से क्षीर सागर? है? अच्छा क्षीर सागर कितने हैं बताओ जरा। नहीं क्षीर, कौन से क्षीर सागर? बस क्षीर सागर कितने हैं? क्षीर सागर तो एक ही है। एक ही है। हाँ। तो महाराज होता ही तो है, तुमने तुम्हारी गुंडई दिखाई। अच्छा तो क्या किया था हमने? क्या किया था? हाँ क्या किया था? हम भगवान के पिछले जन्म में भगवान विष्णु के रूप में थे। कौन थे? राम जी। ये विष्णु है? बिल्कुल आप जानते हो? बिल्कुल जानता हूँ। अरे हमने तो जाना है कि राम ब्रह्म परमार्थ रूपा। ये तुम्हारी बात है, ये हम जानते हैं। आप बताइए ना, ये हम जानते हैं। कैसे हैं? क्योंकि मेरा ये कैसे हैं? ये मेरा जन्म पिछले जन्म में मैं कछुआ अरे, था। चलो अच्छी माना कि आप कछुआ थे, भगवान विष्णु के पैर छूने जा रहे थे। हाँ। लेकिन आप कह रहे राम जी विष्णु थे, तो फिर राम जी विष्णु थे तो कैसे थे? क्योंकि सिद्धांत कहता है राम ब्रह्म हो और परमार्थ रूपा अवगत अलख अनादि अनुपा। और जो ब्रह्म है वो विष्णु क्षीर सागर में कैसे हो सकता है? अरे जय हो महाराज। अगर विष्णु है तो फिर कैसे? अरे ठाकुर जी सुनो, तुम तो कालगिर में भर्ती करे लाग पे हो। महाराज विष्णु है तो कैसे? नहीं, तुम्हारे तो शरीर है कि तुम कारगिरन में भर्ती करे लाग हो। बिल्कुल बात ना घुमाओ, देखो। नहीं सुन लो कैसे विष्णु, सुन लो बड़बड़ाओ ना। बात ना घुमाओ। ठीक है। हाँ। अगर ये विष्णु नहीं थे तो फिर मैं इस जन्म में केवट क्यों? बात देखो ये नहीं है ना 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 सुनो, सुना बहुत भाई। बड़ी बात रही। हाँ, सुना राम ब्रह्म परमार्थ रूपा। हाँ। ठीक है, ये मैं भी जानता हूँ, तुम भी जानते हो। बिल्कुल। ठीक है, जो तुम पढ़े हो वो मैं पढ़ के छोड़ चुका हूँ। तभी एक बार ध्यान दे लो, तुम अच्छा। ज्यादा नहीं। अच्छा। सुन लो ठीक है, रुक जाओ। बहुत बड़ी नहीं, बहुत बड़ी बात रही। नहीं ये दिखा रहे हैं ना। हाँ, और अब जब ये दिखा रहे हैं तो जब ईश्वर की कृपा बिना पढ़े लिखे के ऊपर हो जाती है ना, तो वो बहुत कुछ हो जाता है। एक बात ध्यान दे केवट भैया लो। हम और तो मेरे कुछ नहीं दिखा ऊपर रहे। इस समय कृपा इनकी है। अच्छा। किनकी? इनकी। क्योंकि इन्होंने मुस्कुरा दिया, और जिसके सामने इन्होंने मुस्कुरा दिया वो जाने कहां से कहां हो गया। ठीक है, आप कहते हैं राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, तो ये भी तो कहा है अगुण सगुण तुम ब्रह्म स्वरूपा। तो क्या आप ब्रह्म है? किसके लिए कहा है? अगुण सगुण किसके लिए कहा है? आपके लिए। अच्छा। आपके बिल्कुल अगुण हमारे- सगुण। हाँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये भी इन्हीं के लिए कहा गया है। ना 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 ना, एक अर्धाली ये किसके लिए कह रहा है जो आप बता रहे हो कि अगुण सगुण मेरे दो को- ब्रह्म स्वरूपा, ये आपके लिए अच्छा हमारे लिए। और राम जी के लिए। तो बात ठीक है। ये तो हम तो पहले से कह रहे पुरुष हैं कि ये सिंह, ब्रह्म है। पुरुष सिंह दो वीर। ये ये बताओ। सिंह है, सिंह अब है। रुक जाओ, बड़बड़ाओ ना। मैं तुम्हें इतने उदाहरण दे दूंगा, इतने उदाहरण आप दे दूंगा। विष्णु का उदाहरण हाँ, दिए, सिंह नहीं, का पुरुष या सिंह नि- जैसे कहा निगो- गया पुरुष सिंह दो वीर, तो जंगल में शेर एक होता है कि दो? ना, बहुत से शेर होते हैं। जो शेरों का राजा होता है वो एक ही होता है। शेर लेकिन ना ना बात देखो, बात शेरों की। क्या जंगल में एक ही शेर होता है? बिल्कुल अनेक भी शेर हो सकते ना। हैं। जबरदस्ती ना क्या जंगल में अगर कोई पशु होता है तो क्या एक ही पशु होता है? ना, पशुओं अरे की बात नहीं। जंगल में एक शेर नहीं अनेक शेर हो सकते हैं। ये आवश्यकता नहीं है कि वन में एक ही शेर हो। देखो बात है विष्णु की। सुन ये लो चर्चा यहाँ- सुन लो लखनलाल, देखो- ज्यादा तुमने चलाओ तो ये लठ चलो और भाई बगदा के धर दो। तुम्हें सुन ले, यहाँ भी- ज्यादा रंगबाजी ना दिखाओ। अब बताओ। गंगा को किनारो आयो। अब रुको, हाँ अब रुको। हाँ रुके हैं। अब यहाँ भगवान भी मानते हो, यहाँ लट्ठ भी दिखा किसको? तुम्हें भगवान नहीं मानत, तुमको आ भगवान। है? तुम हमारे दुश्मन आओ। अच्छा, तो दुश्मन- लठ दे तो पसरते हो तुम। भगवान सबसे बड़ा भगवान का शत्रु कौन हो सकता है? कौन? भगवान के शत्रु जो नहीं है भगवान महाराज। के साथ सानिध्य में रहने वाला हो। भगवान का मित्र जो होता है वो दूसरे का मित्र होता है। तुम हमारे मित्र न हो।